मीर हसन में खुश आमदीद। जदीद एआई के अंदाज में इस्लामी मालूमात। अस्सलामुअलैकुम। इस निशिस्त में हम पेचीदा ख्यालात को आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं। आज हम पीर जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी साहब की रूहानी तालीमात पर बात करेंगे, जो एक जानी मानी रूहानी शख्सियत हैं और दुनिया भर में उनके लाखों मानने वाले हैं। तो चलें उनके एक बयान से शुरू करते हैं जो इस बात पर रोशनी डालता है कि आज के दौर में भी मुक़द्दस अल्फाज और रूहानी तवज्जो कितनी ज़बरदस्त ताकत रखते हैं। जैसा कि पीर जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी कहते हैं, हमने अपनी ज़िंदगी में इस आयत के अजीब असरात देखे हैं। इस बयान का जो मरकज़ी ख़याल है वो ये है कि कुछ ख़ास विर्द या जिनको हम वज़ाइफ कहते हैं वो नुकसान से बिल्कुल ठोस ज़ाहिरी तौर पर हिफाजत कर सकते हैं, और ये इस्लामी रूहानियत का एक बुनियादी अक़ीदा है कि अल्फाज सिर्फ निशानियां नहीं बल्कि ये ताकतवर रूहानी हथियार हैं। तो इस सिलसिले में एक ख़ास कुरानी आयत का जिक्र किया गया है, सलामुन अला नूहन फिल आलमीन। ये वो आयत है जो नस्लों से बच्चों को खतरे से बचने के लिए सिखाई जाती रही है, जैसे एक ढाल। ऐसा माना जाता है कि इससे ख़ास तौर पर जो नुकसान पहुंचाने वाली मखलूक़ात हैं उनसे हिफाजत होती है। लेकिन बात सिर्फ एक आयत तक महदूद नहीं है। बयान में रोज़ाना के कुछ और भी आसान विर्द बताए गए हैं। माना यह जाता है कि ये सब मिलकर एक रूहानी हिफाजती जाल सा बना देते हैं। ये एक तरह से रूहानी तौर पर साफ सुथरा रहने का रूटीन है जो हर किस्म के नुकसान से बचाता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर आज के दौर में उन पुराने तरीक़ों को नए चैलेंजेस पर कैसे अप्लाई किया जा सकता है। उसकी एक मिसाल पीर साहब के दुबई एयरपोर्ट के ज़ाती तजुर्बे से मिलती है। वो अपना एक वाक़या सुनाते हैं जब उन्हें दुबई एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी ने बार बार रोका। उनके पास अपने कुछ मजहबी नोट्स थे और उनकी वजह से उनकी बड़ी सख्त जांच पड़ताल की गई। और मामला इस वक्त और संगीन हो गया जब एक मामूली सी चेकिंग एक आलिमाना पूछगछ में बदल गई। सोचिए, एक खातून आलिमा को बुलाया गया ताकि वो उनके मजहबी नोट्स के बारे में सवाल जवाब कर सकें। इससे वहां एक अजीब दबाव और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई। फिर इन्होंने इसका एक रूहानी हल निकाला। उन्होंने हिफाजत वाली आयत पढ़ना शुरू कर दी और उनका कहना है कि इस एक अमल से ये बार बार होने वाला मसला बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। वो बताते हैं कि पिछले 8-10 साल से उन्हें फिर कभी किसी ने नहीं रोका। अब यहाँ से बात एक ज़्यादा गहरे और शायद कुछ लोगों के लिए एक मुतनाज़ा मौजू की तरफ जाती है। वो मौजू है आलमी सतह पर रूहानी टकराव का, जिसे अक्सर रूहानी जंग का नाम दिया जाता है। यहाँ एक वाज़ेह फ़र्क बताया गया है। एक तरफ इस्लामी तसव्वुफ़, जिसे रूहानियत को बढ़ाने का रास्ता कहा गया है, और दूसरी तरफ जिसे यहूदी कबाला कहा जा रहा है, इसे एक किस्म का जादू करार दिया गया है जिसे ख़ास मकासद हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये नुक्ता उनकी इस बात को समझने के लिए बहुत अहम है कि दुनिया में मुखालिफ रूहानी क़ुव्वतें काम कर रही हैं। इस बात को समझाने के लिए एक तारीख़ी मिसाल दी जाती है। दावा यह है कि एक यहूदी आमिल को यह काम सौंपा गया था कि वो मुसलसल के बाला का इस्तेमाल करे जब तक कि सल्तनत उस्मानिया टूट ना जाए। तो इसके जवाब में बयान में एक ख़ास रूहानी कदम उठाने की बात की गई है, यानी अपनी पूरी रूहानी क़ुव्वत और नीयत को जमा करके, जिसे तवज्जो कहते हैं, आलमी लीडरों पर असरअंदाज होने और जो ख़तरात महसूस हो रहे हैं उनको बेअसर करने की कोशिश की जाए। अच्छा, तो अब इस बाहर की दुनिया में रूहानी जंग के तस्वुर से हटकर अब हम अंदर के सफ़र की तरफ आते हैं, यानी मुराकबे के ज़रिए रूहानी तरक्की, जिसे इन बैरूनी क़ुव्वतों का मुकाबला करने के लिए ज़रूरी समझा जाता है। यह एक बहुत अहम इस्तिलाह है, कल्ब जारी होना। इसका मतलब है दिल का जाग जाना। मुराकबे का असल मकसद यह है कि दिल खुद ब खुद बिना कोशिश के मुसलसल अल्लाह की याद में लग जाए। इसे रूहानी तरक्की में एक बहुत बड़ा संगे मील समझा जाता है। इस कैफियत का जो पहला मरहला है ना, वो कोई एहसास नहीं बल्कि सीने में एक बिल्कुल महसूस होने वाली कपकपाहट है। इसे तहल्लुक कहते हैं और ये आम दिल की धड़कन से कहीं ज़्यादा तेज़ होती है। और जब ये मश्क और गहरी होती है तो ये जिस्मानी कपकपाहट एक ऐसी कैफियत में बदल जाती है जहां इंसान को अपने अंदर से एक आवाज़ सुनाई देती है। इसे तस्किरा कहा जाता है। ऐसा लगता है जैसे दिल खुद अल्लाह अल्लाह पुकार रहा है। यहाँ एक तनबीह भी की गई है। अगर कोई कहता है कि उसे कोई रूहानी कैफियत महसूस ही नहीं होती, तो ये भी अपने आप में एक हालत है, और इसका मतलब है कि कहीं कोई बहुत गड़बड़ है, जैसे दिल पर रूहानी तौर पर ताला लग गया हो। इस रूहानी रुकावट को समझाने के लिए एक वाक़या सुनाया जाता है। एक बुजुर्ग इमाम रब्बानी एक मरने वाले शख्स पर रूहानी तवज्जो नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उस आदमी का गैर मुस्लिमों के साथ उठना बैठना इतना ज़्यादा था कि उसके दिल पर एक तारीकी छा गई थी, एक कुफ्र सा लग गया था।
تو ہم نے روحانی رکاوٹوں کی بات کی، آخر میں اس پر بات ہوتی ہے کہ روحانی رہنما کا کردار کیا ہے۔ ان کی موجودگی کو ہی ان رکاوٹوں کو دور کرنے والی اور شفا دینے والی ایک زبردست قوت کہا گیا ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے نظر بد یا بری نظر کی مثال دی جاتی ہے، جسے ہم سب جانتے ہیں۔ سوال یہ اٹھایا گیا ہے کہ اگر نفرت بھری نظر نقصان پہنچا سکتی ہے تو کیا محبت بھری نگاہ شفا نہیں دے سکتی؟ یہاں ایک بڑی دلچسپ مثال دی گئی ہے۔ جس طرح دنیاوی ریز ہیں، جیسے لیزر پتھروں کو توڑ دیتی ہے یا کیموتھراپی کینسر کا علاج کرتی ہے، بالکل اسی طرح ایک شیخ کی نگاہ سے نکلی روحانی ریز بھی ہوتی ہیں جو روحانی شفا کا ذریعہ بنتی ہیں۔ صوفی شاعری میں اکثر یہ مصرع ملتا ہے، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ یہ لائن روحانی استاد کی موجودگی کی شفا بخش طاقت پر جو یقین ہے نا، اس کو پوری طرح بیان کر دیتی ہے کہ ان کی ایک نگاہ ہی ہر مرض کا علاج ہے۔ تو اس ساری گفتگو سے ایک ایسا نظریہ سامنے آتا ہے جہاں نیت اور مقدس الفاظ ان سب کے سیدھے اور طاقتور اثرات ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں اس بات پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ایمان اور حقیقت کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے کہ اس دکھائی دینے والی قوتوں کی دنیا میں نہ دکھائی دینے والی نیت کا